फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये बात करें कि किस स्टेट में किस स्कोर के नीचे आप सेफ महसूस नहीं करेंगे, मीन्स आपको अल्टीमेटली ड्रॉप लेना पड़ सकता है, उससे पहले हम ये बात कर लें कि ड्रॉप किस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्या सोच के बिल्कुल नहीं लेना है। पहली बात ये, किसी फ्रेंड के सजेशन पे ड्रॉप मत लेना, किसी एडुकेटर के कहने पे ड्रॉप ना लेना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के कहने पे ड्रॉप ना लेना। और आजकल तो इस तरह के इंटरव्यूज चल रहे होंगे जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा होगा कि एक बच्चा है जिसने नीट 2019 में, मीन्स फॉर एन एग्जाम्पल, नीट 2019 में 450 किए, नीट 2020 में 550 किए, नीट 2022 में उसने 680 कर दिया या 690 कर दिया। ठीक है, इस तरह की वीडियोस देख के आप कभी भी ड्रॉप लेने की मत सोचिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं ये 10 दिन बाद फुस हो जाते हैं और फिर वो साल भर की आपकी पूरी मेहनत होती है। तो पहले अपने अंदर से पूछ लीजिएगा कि क्या आप ड्रॉप लेने के काबिल हैं, या ड्रॉप लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ड्रॉप लेने के बाद मेहनत करना। एक साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस देख के या इस तरह के वीडियोस देख के आप 10 दिन बाद फुस हो जाएंगे। 10 दिन बाद आपको लगेगा कि सारी एनर्जी आपकी गई। लेकिन इंटरनली अगर आप सोचेंगे कि हाँ हमको ये करना है, हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करना है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करके अगर ड्रॉप लेंगे तो फिर ठीक रहेगा। अगर इस तरह के वीडियोस देख के ड्रॉप लोगे तो बीच में फुस हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे पास भी एग्जाम्पल है, जिसमें 450 से लेकर 690 तक स्कोर किया है बच्चों ने ड्रॉप करके। लेकिन उस तरह की वीडियोस, वो उसका प्रॉब्लम है। आपका क्या प्रॉब्लम है ये आपको सोचना पड़ेगा। आप किस तरह से मूव कर सकते हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। वो आपका एक साल आके आपके साथ मेहनत नहीं करेगा, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको हर दिन ये बोलेगा कि पढ़ो भैया पढ़ो। ठीक है, तो ये आपको इंटरनली सोच के ही ड्रॉप लेना है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैंने इसमें एक्सपेक्टेड स्कोर रेंज स्टेट वाइज बताने की कोशिश की हुई है, आप इसको देख के एक अंदाजा लगा सकते हैं। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, स्टेट वाइज हम बात कर लेते हैं, क्या आपको ड्रॉप करना है या किस कंडीशन में आपको ड्रॉप लेना है। तो स्टेट वाइज हम बात करेंगे, स्टेट देन ड्रॉप स्कोर। ड्रॉप स्कोर मीन्स इस स्कोर के नीचे आपको ड्रॉप ले सकते हैं। हालांकि जो मैं स्कोर बता रहा हूँ इसके ऊपर भी लोगों को ड्रॉप लेना पड़ सकता है, लेकिन एक सेफेस्ट स्कोर जो मैं बता रहा हूँ वो ड्रॉप के लिए सफिशियंट है। ठीक है, स्टेट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें दोस्तों तो हाई मेरिट स्टेट है। दिल्ली के जितने कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनकी डिमांड AIQ और स्टेट कोटा दोनों में बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली का जो कट ऑफ जनरल का जाता है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। मीन्स अगर आप लास्ट ईयर तो 630 वाले को अभी सीट नहीं मिली थी, तो 620 स्कोर अगर आप कर रहे हैं, या 620 से 625, 620 तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली से तो सीट नहीं मिलेगी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से सीट आपको मिल जाएगी। मीन्स स्टेट कोटा से सीट नहीं, ऑल इंडिया कोटा से आपको सीट मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की भी मेरिट जो होती है वो हाई मेरिट होती है। ठीक है, नॉट लाइक दिल्ली की तो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पर भी चाहे जनरल हो या EWS हो या OBC हो, अगर आप 580 या 585 स्कोर ला रहे, या 580 से नीचे है आपका स्कोर, तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में तो आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। इसके अलावा बिहार की बात करें, बिहार भी हाई मेरिट स्टेट में आता है, और यहाँ पर भी अगर आप का स्कोर 590 तक है या 580 है तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। मीन्स 580 पे आप ड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार में भी 600 के करीब
सीटें मिलती हैं। लास्ट राउंड तक कम चला जाता है, लेकिन इतना नहीं जाता। जनरल वालों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट रूल होता है। बिहार में आपका कंपार्टमेंट रूल होता है, जिसकी वजह से जनरल का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। राउंड 1 राउंड 2 में तो 640 तक चला जाता है। बिहार के बाद आपका राजस्थान। राजस्थान भी आपका हाई मेरिट में आता है। हालांकि जैसे जैसे काउंसलिंग आपकी कंप्लीट होती है वैसे वैसे इसका कट ऑफ भी ड्रॉप होता है, लेकिन फिर भी जनरल अगर आप हैं 580 स्कोर है या 590 स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट सीट्स मिलनी मुश्किल है। यहाँ पे पेड सीट होती है, पेड सीट आपको चांसेस बनते हैं पेड सीट के। ठीक है। राजस्थान के बाद हम बात करें उड़ीसा की। उड़ीसा भी आपका हाई मेरिट स्टेट में आता है। उड़ीसा में भी अगर आपको जनरल कैटेगरी के हैं तो 570 या 580 स्कोर पर भी आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा के अलावा हम बात करें गुजरात की। गुजरात में भी अगर हम बात करें तो जनरल के लिए अगर आप 550 या 560 लेके आ रहे हैं तो आपके चांसेस कम होते हैं सिलेक्शन के यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि गुजरात में 4 या 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी जीमर्स हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कोटा की सीटें होती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात हो रही है। जीमर्स की सीटें इससे नीचे स्कोर पे मिल जाती हैं। गुजरात के बाद हम बात कर लें हरियाणा की। हरियाणा में भी अगर आपका स्कोर 580 590 है, 580 से नीचे है या 590 के करीब है, 580 से नीचे है तो आपको 100% ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हरियाणा की भी मेरिट जो होती है वो काफ़ी हाई जाती है और कॉलेजेस बहुत कम है। हरियाणा के बाद हम बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में भी अगर आप 550 या 560 लाते हैं, 550 के नीचे स्कोर है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें नहीं मिलेंगी। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ देख लें। छत्तीसगढ़ का कट ऑफ कम जाता है। छत्तीसगढ़ में हालांकि कट ऑफ तो इससे काफ़ी ज़्यादा जाता है जो मैं स्कोर बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा स्कोर जिसमें आपको ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। जनरल में अगर आप 500 से नीचे ला रहे हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कभी कभी काफ़ी नीचे चला जाता है इससे भी, तो लेकिन जनरल वालों के लिए 500 से नीचे ला रहे हैं तो फिर कोई चांसेस यहाँ पे बनते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के बाद कर्नाटका की बात कर लें। कर्नाटका में भी अगर आप बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो जनरल में अगर आप का स्कोर 500 से नीचे है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की गवर्नमेंट कोटा सीटें आपको आसानी से मिल जाती हैं कम स्कोर पर भी, स्पेशली कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा हम बात करें केरला में भी अगर आप देखें तो अगर आप जनरल है और 550 से नीचे स्कोर है तो आपको 100% ड्रॉप ही लेना पड़ेगा 550 पे। अब यहाँ पे कुछ ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, अचानक से बहुत सारे कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं या अचानक से बहुत सारी सीटें ऐड हो जाती हैं, तो वो फैक्टर फिर बाद में ही कंसीडर किया जाता है। हालांकि ये सेफेस्ट ऑफ सेफ रेंज है। केरला के बाद तमिलनाडु की बात करें। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी अगर आप 550 से नीचे हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु के अलावा आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश का कट ऑफ काफ़ी जाता है, काफ़ी कम जाता है। 510 520 के करीब आपको सीटें मिल जाती हैं। लेकिन ये कि जनरल के लिए अगर आप 500 से नीचे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से तेलंगाना में भी सेम चीज़ है। तेलंगाना में भी अगर आप जनरल में 500 से नीचे हैं, डिपेंड करता है अगर कोई नए कॉलेजेस ना ऐड हो जाएं या फिर नई सीटें ना ऐड हो जाएं, तो 500 से नीचे हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी काफ़ी कम कॉलेजेस हैं। पहले तो इसका कट ऑफ 500 से नीचे भी जाता था, लेकिन अब इसका कट ऑफ 550 की रेंज में आने लगा है। तो अगर आप 500 से नीचे स्कोर कर रहे हैं तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। 500 से नीचे पे आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में भी अगर आप का स्कोर 550 से नीचे है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जीएमसीएच चंडीगढ़ केवल एक कॉलेज है। पंजाब की भी मेरिट हाई जाती है, लेकिन कट ऑफ धीरे धीरे लो हो जाता है, क्योंकि एनआरआई की सीट काफ़ी यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आप का स्कोर 550 से नीचे है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ मैं, जीएमसी सीट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका मकसद ये है गवर्नमेंट सीट ही लेनी है, गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेनी है, तब की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की सीट आप इस स्कोर पे पा सकते हैं। जो मैंने इस कोर्स बताए हैं वो केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। पंजाब, वेस्ट बंगाल भी लगातार अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर रहा है। वेस्ट बंगाल में भी अगर आपका स्कोर 550 से नीचे है या फिर 520 530 है तो आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। डिपेंड कि नए कॉलेजेस, न्यू कॉलेजेस ना ओपन हो यहाँ पे, ठीक है। अगर नए कॉलेजेस ओपन होते हैं, नए, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर नए कॉलेजेस ओपन होते हैं, नई सीटें इंक्लूड होती हैं तो कट ऑफ में चेंज। वेस्ट बंगाल के बाद हम बात कर लें हिमाचल प्रदेश, एचपी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, काफ़ी कम जाता है। मीन्स अगर आप 500 से ऊपर भी स्कोर कर रहे हैं तो आपको सीटें मिल जाती हैं। मीन्स 500 से नीचे भी कभी कभी सीटें मिल जाती हैं। तो 450 वाले ड्रॉप सोच सकते हैं, ठीक है। मीन्स कंफर्म ड्रॉप लेना, हालांकि 450 कट ऑफ नहीं जाता है, कट ऑफ इससे काफ़ी ज़्यादा जाता है, लेकिन 450 मार्क्स हैं और हिमाचल प्रदेश हैं तो आँख बंद करके ड्रॉप ले सकते हैं। ये मैं वो बता रहा हूँ इसको जिसमें आँख बंद करके ड्रॉप लेना है। सभी का जो स्कोर है, हालांकि कट ऑफ इससे काफ़ी ज़्यादा जाएगा।